प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें केवड़िया यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर को जोड़ेंगी। केवड़िया रेलवे स्टेशन नई सुविधाओं से लैस है। यह देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला रेलवे स्टेशन है। 8 शहरों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जुड़ जाने से देश के पर्यटकों को यहां पर आने में अब काफी आसानी हो जाएगी। वहीं राज्य के राजस्व में भी काफी वृद्धि होने की संभावना है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन 1,91,181 लोगों को दिया गया वैक्सीन। पहले चरण के टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे 3 करोड़ लोग। पहली डोज लगवाने वालों को 28 दिन बाद दी जाएगी दूसरी डोज। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। देश को किया संबोधित, कहा पूरी मानवता के लिए है वैक्सीन। 1 साल के संघर्ष को याद करके हुए भावुक। वैक्सीनेशन के पहले चरण के पहले दिन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया सफल। कहा नहीं आया कहीं से भी अस्पताल में भर्ती होने जैसा कोई मामला। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का ऐलान। वैक्सीनेशन के गंभीर दुष्परिणाम पर कंपनी देगी मुआवजा। वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने पर सियासत भी। कांग्रेस नेताओं के वैक्सीन के असुरक्षित होने के दावे को कांग्रेस नेता और पंजाब के सीएम ने ही किया खारिज। ममता के मुफ्त वैक्सीन के दावों पर बीजेपी का ट्वीट, लिखा केंद्र की तरफ से पहला चरण है मुफ्त। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण करेंगे। उनके स्वागत के लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोपहर में पदाधिकारियों और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में 4.5 साल बाद बदलाव हुआ है, जिसमें 40 में से 29 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कार्यकारिणी में इससे पहले भी चेहरों को लिया तो जाता रहा, लेकिन अधिकतर पुराने पदाधिकारियों को फिर से जगह दी जाती थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार और महासमुंद जिले के दौरे पर आएंगे। सीएम बघेल रायपुर से दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से बलौदाबाजार जिले के वटगन गांव पहुंचेंगे और वहां छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 5:30 बजे महासमुंद जिले के मचेवा गांव आएंगे और वहां संभाग स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम बघेल आज ही रायपुर लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी ना हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने धान खरीदी के लिए बारदानों की संभावित कमी की पूर्ति के लिए पीडीएस के बारदानों से खरीदी करने की अनुमति दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी बिरगांव के बुधवारी बाजार में छत्तीसगढ़ महतारी और पूर्व सीएम अजीत जोगी की मूर्तियों का अनावरण करेंगे। हालांकि इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। आज के अनावरण को लेकर अमित जोगी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अनुमति न देने और चबूतरा तोड़ने पर बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। ट्वीट कर लिखा, मूर्तियां स्थापित करने में प्रदेश सरकार को किस बात की अड़चन आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला कांग्रेस की बैठक ली। कमलनाथ ने बैठक में संगठन सदस्यों से नई ऊर्जा का संचार किया। कमलनाथ और नकुलनाथ ने निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस की जनहितैषी और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों पर खुलकर चर्चा की। राजीव भवन में आयोजित जिला युवा कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, संपूर्ण प्रदेश की निगाहें छिंदवाड़ा पर बनी हुई हैं और हमें यह भी निर्धारित करना है कि हमें भविष्य में किस तरह का छिंदवाड़ा और कैसा प्रदेश चाहिए। मुरैना जहरीली शराब कांड में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजोरा के नेतृत्व में बनी कमेटी में एडीजी स्तर के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। ग्वालियर में इलाज करा रहे 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। अभी कई लोगों का इलाज जारी है। खंडवा के आयुष शर्मा ने शतरंज में इतिहास लिख दिया। उन्होंने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर को हराकर यह कारनामा किया। गोवा के लियोन मेंडोंसा ने 6 जनवरी को वेबसाइट पर ऑनलाइन चैलेंज दिया था, जिसे आयुष ने स्वीकार किया और 1 मिनट 55 सेकंड में ही हरा दिया। लियोन के चैलेंज को 6 लोगों ने स्वीकार किया था, जिनमें से 5 को तो वे हरा चुके थे, लेकिन आयुष ने उन्हें हरा दिया। इसके लिए लियोन ने आयुष को बधाई भी दी। आयुष अब तक 10 से ज्यादा बार एमपी स्टेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं और 16 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं।
बुरहानपुर के लालबाग के पाटो नडा के पास पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी राहुल कुमार ने बताया, प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली ढेर हो गया। थाना क्षेत्र के कुटरू केतुलनार के बीच जंगल में हुई मुठभेड़ में फरसेगढ़ एक्शन टीम कमांडर साइबो उर्फ साइबी, जिसे रानू के नाम से भी जाना जाता था, मारा गया। साइबो पर 8 लाख का इनाम घोषित था। मौके से पुलिस को पिस्टल, बम, तीर और दैनिक इस्तेमाल की सामग्री मिली है। अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नक्सली पर कुटरू, फरसेगढ़, बेदरे, भोपाल, पाटना में कई केस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में लागू नए धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत सिवनी में पहली कार्रवाई हुई। लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले 2 आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। सिवनी जिले की कुरई पुलिस ने यह कार्रवाई की। यह पहला मौका है जब सिवनी में नए कानून के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, कुरई कस्बे में 2 युवक लोगों को उनके बच्चों की शादी कराने, नौकरी दिलाने और नकद 25,000 रुपए देने का लालच देकर धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहे हैं। नीमच पुलिस ने धनिये पर पॉलिश करने वाले गोरधंधे का खुलासा किया है। आरोपी नीमच सटे राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद एक होटल के बेसमेंट में धनिया पर पॉलिश करते थे। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। खाद्य विभाग और पुलिस ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पकड़ी थी, जो राजस्थान बॉर्डर से इंदौर जा रहा था। इसके अंदर बड़ी मात्रा में कलर मिला धनिया पाया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। होशंगाबाद में महिला की मौत का दिल दहला देने वाला वीडियो सीसीटीवी में कैद। डबल फाटक पार करते समय महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों के मुताबिक महिला ने हेडफोन लगा रखा था, इसलिए ट्रेन की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। बैतूल में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। गोद ली हुई नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी और शव को घर के पीछे छिपा दिया। मामला सारणी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का है। आरोप है, पिता दंतक पुत्री को बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करने से मना करता था और मिलने नहीं देता था। इसी के बाद बेटी ने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी बेटी, उसके बॉयफ्रेंड के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का तनिक भी अब खौफ नहीं रहा। यह बात इसलिए निकलकर सामने आ रही है क्योंकि निगम आयुक्त के बंगले के सामने गणेश मंदिर में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर यहां पर बेखौफ होकर आता है, बिना इधर उधर देखे मंदिर का ताला तोड़ देता है और अंदर जाकर दान पात्र उठाकर मौके से फरार हो जाता है। घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि निगम आयुक्त के बंगले के बाहर गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। टावर चौक से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की मौजूदगी रहती है। फिर भी चोर बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल हो जाता है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में एक महिला समेत 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स की पिटाई की और अपहरण की भी कोशिश की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है, वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम अवतार सिंह भदौरिया है, जिनका पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इंदौर के आजाद नगर इलाके में बने गैरेज में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक 4 पहिया वाहन और 2 बाइक जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक आजाद नगर इलाके में 13 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर अजयपाल के मकान को प्राधिकरण ने किया ध्वस्त। अवैध कब्जे पर हुई कार्रवाई। अतीक अहमद गिरोह के सदस्य अजयपाल पर दर्ज है कई मुकदमे। व्हाट्सएप ने 15 मई तक टाला अपने प्राइवेसी प्लान को। लोगों की आशंकाओं के बाद लिया फैसला। कहा, पॉलिसी के बारे में जानने और उसकी समीक्षा के लिए यूजर्स को मिलेगा वक्त। पहले 8 फरवरी तक करना था अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। आज करेंगे बगलकोट और बेलगावी का दौरा। एथेनॉल प्रोजेक्ट और अस्पताल के एडवांस्ड सेंटर का करेंगे उद्घाटन। दोपहर करीब 2:30 बजे बेलगावी में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका। एडीएम कोर्ट का यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन को यूपी सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश। अब तक जौहर ट्रस्ट के नाम थी पूरी जमीन। राजस्थान के जालौर में बड़ा हादसा। बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में लगी आग। 10 से अधिक यात्रियों की मौत। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 से अधिक यात्री। घायल यात्रियों को अस्पताल में चल रहा है इलाज।
पूर्वोत्तर भारत में ठंड के प्रचंड कहर जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी शून्य के करीब है। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में अब भी भारी बर्फबारी जारी है। 1 फरवरी से शुरू होगी तत्काल एलपीजी सेवा। बुकिंग के बाद 45 मिनट में हो जाएगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी। रेलवे फिर से शुरू करने जा रही है ई कैटरिंग सुविधा। कोरोना महामारी के कारण कुछ महीनों से बंद थी यह सर्विस। बजट में एलटीसी कैश वाउचर स्कीम अगले वर्ष भी जारी रहने की उम्मीद। 80C के तहत छूट 2 गुना करने की मांग। आरबीआई के पास 2 लाख करोड़ जमा कराए। ये लोन महंगा होने के संकेत। विदेशी निवेश को लेकर आरबीआई की चेतावनी। अचानक रुक सकता है विदेशी निवेश का प्रवाह। सरकार को आमदनी और खर्च में तालमेल बढ़ाने की जरूरत। दिसंबर तिमाही में एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट 18% बढ़ा। एनपीए भी घटकर 0.81% पर आया। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से 22 दिन पहले कोरोना के 3 मामले सामने आ गए हैं। अजारेंका समेत 44 खिलाड़ी क्वारंटीन किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज के नाम एक और रिकॉर्ड। लियोन ने सबसे ज्यादा 6 बार रोहित को शिकार किया। अपने 100वें टेस्ट में हासिल किया मुकाम। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम 13 साल में पहली बार पाकिस्तान दौरे पर पहुंची। पिछले दौरे पर विकेटकीपर रहे मार्क वाउचर इस बार कोच बनकर पहुंचे हैं। ब्राजील में कोरोना संकट गहराया। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ी। इटली में कोरोना महामारी से लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने सरकारी प्रतिबंधों का विरोध किया। WHO ने 100 दिन के अंदर हर देश में टीकाकरण का भरोसा जताया। कहा इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए वैक्सीन प्रूफ ना हो जरूरी। रूस 27 जनवरी से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू करेगा। कोरोना के शुरुआती समय में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। बिल गेट्स बने अमेरिका के सबसे बड़े किसान। 18 राज्यों में खरीदी 2,42,000 एकड़ जमीन। अफगानिस्तान में मेहर और परिवार का खर्च बढ़ने से तालिबान कमांडर कर रहे हैं भ्रष्टाचार। ज्यादा शादियों से बचने का फरमान। इंडोनेशिया में सेमरू ज्वालामुखी का विस्फोट। आकाश में करीब 5 किलोमीटर तक फैला धुआं और राख। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ आए बीजेपी नेता। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा तांडव पर रोक लगाओ। बिग बॉस सेट के बाहर दर्दनाक हादसा। टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकड़ की सड़क हादसे में हुई मौत। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स के प्रोड्यूसर कमल जैन बोले 1950 से पहले की कहानियों पर कॉपीराइट नहीं होता। दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन 4 सितंबर को होगी रिलीज। परेश रावल फिल्म के बचे हिस्से को ऋषि के उसी किरदार को पूरा करेंगे।